एक छोटी सी स्टोरी है करंट की, आपने सुनी हो कहीं, विकीलीक्स एक नाम है, सुना है? नहीं, विकीलीक्स एक वेबसाइट का नाम था, अभी भी चलती है वेबसाइट है विकीलीक्स, और इस वेबसाइट को बनाने वाले व्यक्ति का नाम जूलियन असांजे। ये व्यक्ति वैसे इसकी नागरिकता तो ऑस्ट्रेलिया की है, यानी ओरिजिनली सिटीजन कहाँ का, लेकिन ये नॉर्थ अमेरिका में रह रहा था, और नॉर्थ अमेरिका में 3 मेजर कंट्री हैं, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, नीचे यहाँ पनामा कैनाल, और फिर ये साउथ अमेरिका, सेंटर में ब्राजील, बाकी चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, इक्वाडोर, इधर ये अटलांटिक ओशियन, हाँ, यूरोपियन यानी यूरोप, नीचे इससे जुड़ा हुआ बड़ा सा महाद्वीप अफ्रीका, और इधर सबसे बड़ा महाद्वीप, बाकी जो नहीं दिख रहा वो बर्फ है, बर्फ। हाँ, देखिए ध्यान से, मैं ऐसी मैप बनाता हूं, आप लोग बताना मैप बनाना इंपॉर्टेंट है कि मैप को लोकेट करना, सही जगह एनर्जी लगाया करो, मेरी बात समझे कि नहीं? मैं मैप बनाना कभी सीखना भी नहीं चाहा, मुझे लगता मुझे पता है वेनेजुएला कहाँ है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है कि मॉरिशस कहाँ है, वो इंपॉर्टेंट है, बिना जाए भी पता है। नहीं, बना करके क्या करना है मैंने मैप को, और मुझे तो जो इकोनॉमी में यूज करना है, ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ानी है। ज्योग्राफी वाले सर मैप बनाते होंगे क्लास में, उनके बराबर स्पीड में आपको बनाने में टाइम लगेगा कि नहीं? तो आप मैप को इतना बना लो कि आप सही लोकेट कर पाओ। कोई पूछे कि श्रीलंका कहाँ है और आप कहीं बता दो चाइना के पास, बस फिर मामला गड़बड़ है, फिर आपने कितनी भी कलाकारी करी हो बेकार। तो ध्यान दें, ये व्यक्ति अपनी वेबसाइट चला रहा था विकीलीक्स, और इस वेबसाइट को चला रहा था कहाँ, ये वेबसाइट में ये क्या करता था कि अमेरिका की सरकार के जो कॉन्फिडेंशियल ईमेल थे वो उसने हैक कर लिए, वो सारे ईमेल को हैक करके इसने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया, पब्लिकली अवेलेबल कर दिया। उस ईमेल में इतनी गोपनीय जानकारी थी कि अमेरिका की सरकार का सारा खुलासा हो गया कि अफगानिस्तान में क्यों 11-12 वर्ष तक युद्ध चला, नाटो की भूमिका क्या है, और सारे ईमेल से पता चल रहा था कि अमेरिका की भूमिका डाउटफुल है, उसने जानबूझ के ही टेररिज्म को बढ़ावा दिया। ऐसे कुछ बातें बाहर आ गई। अमेरिका के जब खुलासा हुआ तो अमेरिका की सरकार ने बोला पकड़ो इसको, जैसे मिल जाए पकड़ो, बच जाए तो अच्छा, नहीं बच जाए तो भी। तो ये तुरंत जैसे इसको पता चला मुझे पकड़ने आ रहे हैं, भाग लिया और अटलांटिक ओशियन को तैर के पार कर गया, यूरोप में पहुंच गया। ठीक है, तैर के गया होगा, आगे ध्यान दो। और यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है, नाम है स्वीडन, है ना, यूरोप में ऊपर आता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आता है। तो वो स्वीडन में जाकर के वहां से अपनी वेबसाइट चलाने लगा। वेबसाइट बंद नहीं कर रहा है, वहां से अपनी वेबसाइट चला रहा था। तो अमेरिका की सरकार ने स्वीडन सरकार को बोला कि या तो आप इसको समझाओ, नहीं हम आपको समझाएंगे। इन्होंने कहा नहीं सर, हम ही समझा लेते हैं। इसके अगेंस्ट एक कोर्ट में केस शुरू हुआ और इसके अगेंस्ट कुछ आरोप लग गए, और बोला कि अब इसको पकड़ो, सजा भी होगी, प्लस इसको अमेरिका को सौंप दिया जाएगा। जैसे इसको पता चला अमेरिका को सौंपने वाले, तुरंत यहां से भाग गया। अब की बार पैदल चल रहा है, और भाग करके दूसरे कंट्री में चला गया, नाम ब्रिटेन, जिसको आप यूके भी कहते हो, है ना। अब वो कहाँ चला गया, तो आंसर बताओ। स्वीडन पुलिस पीछे पीछे आ रही है, स्वीडन पुलिस ब्रिटेन में एंट्री करेगी, बोलो। तो स्वीडन पुलिस ने मैसेज दे दिया ब्रिटेन पुलिस को कि भाई एक इंटरनेशनल क्रिमिनल आ रहा है, आप बाकी आप देख लेना आगे, बाकी अमेरिका से कोऑर्डिनेट करते रहना, वो खुद ही कोऑर्डिनेट कर लेगा। अब ये कहां पहुंच गया, यूके में, यानी ब्रिटेन में। अब ये ब्रिटेन में अपनी वेबसाइट चला रहा है। क्या नाम है इस व्यक्ति का, जूलियन असांजे। तो अब की बार ये मैप ब्रिटेन का मैप है, ये लो ब्रिटेन बन गया। देखो कितनी जल्दी बन जाता है, 50 मेगापिक्सल का जूम है। अब ये ब्रिटेन में एंट्री कर चुका है। अब बीपी पीछे पीछे और हीरो आगे आगे। बीपी हाँ, क्या कह रहा है? बिहार पुलिस नहीं, उसकी अभी यहां तक पकड़ नहीं। तो ये ब्रिटेन पुलिस पीछे है और हीरो भाग रहा, हमारी मूवी का हीरो है। अब आप देखो, अगर हिंदी मूवी जैसा कुछ सीन हो तो कुछ ऐसा चल रहा होगा, अनुमान लगाना। हिंदी मूवी में सीन जरूर आता है, पुलिस और हीरो आता है कि नहीं, एक सीन एक कन्फर्म आता है। वैसे ही मानो रात का अंधेरा, हीरो भाग रहा आगे, पुलिस की जीप पीछे आ रही होती है, उसमें एक इंस्पेक्टर 5 हवलदार, नहीं इंस्पेक्टर के पास एक रिवॉल्वर होती है, हवलदार डंडा लेके बैठे होते हैं, बोल रहे होते हैं रुक रुक, वहीं से बोल रहे होते हैं। और खास बात क्या है, ऊपर वो सायरन भी बजाते आते हैं, बता रहे होते कि अभी हम आ रहे हैं। मतलब कभी कभी आपको ताजुब नहीं होगा, लगेगा अरे भाई चुप करके जाओ, शायद वो कहीं रुका हुआ बैठा वो पकड़ लेना, लेकिन बताते रहते हैं रुकना मत, हम यही हैं।
इनफैक्ट कौन सी गली से पुलिस आ रही है साफ साफ पता चलता है। तो ये हवलदार तो वहीं बैठे बैठे चिल्ला रहे थे रुक रुक, उधर से ये हीरो भाग रहा है तेजी से। अब इन्हें रिवॉल्वर इसके पास एक थी, उसमें गोलियां फिक्स है। कितनी, क्या बात है। उसने गोली फायर करी, 5 गोली फायर करी, एक भी नहीं लगती। हिंदी मूवी है, एक भी नहीं लगेगी। लेकिन छठी गोली जैसी फायर करी, अच्छा ये भी क्लियर है कहां लगेगी, आंसर पैर में लगी, तब हीरो को गोली लग गई है। बहुत ज्यादा देर भाग नहीं पाएगा, हाँ कि नहीं, मर जाएगा। और अगर नहीं भागा तो फिर पुलिस पकड़ ली। ऐसे टाइम पे कोई उपाय, तो हीरो ने देखा घर का दरवाजा खुला हुआ, हीरो उसमें एंट्री करके। डोंट इमेजिन, मैं बता रहा हूं, अभी आप लोगों को पता चलता है। हीरो उस घर में घुसा, अंदर एक बूढ़ी अम्मा मिली, सॉरी फॉर इमेजिनेशन, आगे सुनते। अंदर एक बूढ़ी अम्मा मिली, अम्मा ने पूछा पहचान बेटा कौन, तो बेटा कह रहा है पहचान कौन। पता चला कि 12 साल पहले कुंभ के मेले में यही खोया था, लॉकेट मिलता है गले में, नहीं। ऐसा ही कुछ सीन यहां भी चल रहा था। हमारी मूवी का हीरो भाग रहा है, क्या नाम है हीरो का, और ये भाग रहा था, पीछे पुलिस आ रही थी, ब्रिटेन पुलिस। इसने देखा कब तक भागेंगे, पुलिस पकड़ी लेगी। ये घर में घुस गया, लेकिन वो घर नॉर्मल घर नहीं था, वो इक्वाडोर की एम्बेसी है। किसकी एम्बेसी, पहला आंसर बताएं। ये इक्वाडोर की एम्बेसी ब्रिटेन के लिए, बोलो, और इक्वाडोर के लिए, या घरेलू सीन। आगे सुनते। अब ये अंदर चला गया, जूलियन असांज अंदर गया, इक्वाडोर के एम्बेसडर ने बिठाया, तुम चाय पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं। पीछे बाहर पुलिस आई, आंसर पुलिस अंदर जाएगी। पुलिस ने बेल बजा के बुलाया, एम्बेसडर ने बोला हाँ जी बताओ दिक्कत क्या है। बोले सर एक क्रिमिनल आया, उसको बाहर निकाल दो, इंटरनेशनल क्रिमिनल है। एम्बेसडर ने बोला वो क्रिमिनल ही मेरा दोस्त है। तो बोले सर अगर भाग रहा था, आपका दोस्त है तो भाग क्यों रहा था। बोले भागने थोड़ी, तो जॉगिंग करने गया था। पुलिस समझ गई कि मामला बचा रहा है व्यक्ति को। पुलिस ने फोन किया अपने पीएम को, कहां का पीएम, पीएम लेवल तक बात पहुंची। पीएम ने कहा मैं बात करता हूं, रुको। पीएम ने फोन किया किसे, इक्वाडोर के एम्बेसडर को, जो एम्बेसी में बैठा है एम्बेसडर, उसे बोला हाँ जी क्या हो रहा है। ये कहता है हेलो आप कौन। पीएम ने कहा रुक मैं बताता हूं। पीएम ने फोन किया इक्वाडोर के राष्ट्रपति को। इक्वाडोर कहां है, साउथ अमेरिका। इक्वाडोर के राष्ट्रपति को फोन करके बोला ये देखो आपने किसको बिठा दिया यहाँ पर, ये हमें पहचानने से मना कर रहा, ऊपर से ये इंटरनेशनल क्रिमिनल को बिठा रखा। इसने कहा सॉरी सर मैं बात करता हूं। अब राष्ट्रपति बात कर रहे हैं किससे, एम्बेसडर। बोला क्या हो रहा है ये, बोले क्या हुआ सर, तो आप तुम पीएम को नहीं पहचानते। बोले सॉरी सर वो मेरी तरफ से आप बोल देना सॉरी। तो बोले वो तो ठीक है, चलो ये बताओ ये क्रिमिनल को क्यों बिठाया, बाहर निकालो उसको, हमें कोई झंझट नहीं चाहिए। बोले सर वो क्रिमिनल नहीं है, उसका नाम है जूलियन, और इसने वेबसाइट बनाई और इसने परेशान कर दिया। और आप ध्यान करिए कि हमारा देश भी तो पिछले 40 सालों से यूएस के अगेंस्ट ही काम कर रहा है। तो प्रेसिडेंट को याद है हाँ बात तो सही है, तो दुश्मन का दुश्मन, तो प्रेसिडेंट को याद है, प्रेसिडेंट ने कहा ठीक है तुम ठीक से माहौल बनाओ, डिनर विनर कराओ उसको, कोई कमी। इधर वापस से ब्रिटेन के पीएम का फोन आया, बोले समझाया उसको। बोले सर मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो कह रहा है मैंने एक बार डिसीजन ले लिया फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता। अब पीएम डाउट में, अंदर कौन है, सलमान खान तो नहीं आ गया, नहीं। अब ब्रिटेन का पीएम धमकी दे रहा है, ध्यान देना, ब्रिटेन बड़ा कंट्री और विकसित देशों में काउंट होता है। ब्रिटेन धमकी दे रहा है किसे, इक्वाडोर के राष्ट्रपति को बोला इसको बोलो अपना डिसीजन चेंज करे, और अगर ये नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और प्रॉब्लम ये कि हमारी पुलिस फिर जबरदस्ती अंदर जाएगी। कौन बोल रहा है, ब्रिटेन, हमारी पुलिस जबरदस्ती अंदर जाएगी। छोटा सा देश है इक्वाडोर, बहुत छोटा सा, नक्शे में उसका नाम अलग से लिखना पड़ता है। गलत थोड़ी कह रहा हूं, जितना मैप है उसमें इतना नहीं आता कि नाम आ जाए। इक्वाडोर ने जवाब खतरनाक दिया ब्रिटेन को। ब्रिटेन को बोला अपनी पुलिस को बाहर रोक के रखना, नहीं तो हम ये मानेंगे कि ब्रिटेन इक्वाडोर से युद्ध करना चाहता। अब आप देखो अंदर कितने क्रिमिनल गए हैं, और एक आदमी पर युद्ध हो रहा है। वैसे तो ये कहा जाता है इतिहास हो या महाभारत, रामायण हो या कोचिंग कॉलेज हो या कुछ भी हो, युद्ध हमेशा बहुत अच्छा। कई बार तो ऐसा होता है जिस पे युद्ध हो रहा होता है उसे ही नहीं पता युद्ध हो रहा है, हाँ या नहीं, वही आगे पूछ ले युद्ध क्यों हो रहा भाई है, जाने दो। फिलहाल इक्वाडोर ने धमकी दी किसे, युद्ध हो जाएगा। ब्रिटेन कहता है ठीक है, छोटा सा कंट्री हमें युद्ध की धमकी देता है, युद्ध भी कर लेंगे तुमसे। ब्रिटेन के पीएम ने अपने ऑर्डर दे दिया किसे,
जाओ अंदर जाओ। पुलिस अभी अंदर जाने की तैयारी कर ही रही थी, इतने में यहां से कुछ और कंट्री जैसे वेनेजुएला, सुने ना, हाँ, या फिर उरुग्वे, ऐसे छोटे छोटे और कंट्री, सब ने मिल करके वापस धमकी दी। किसे? कि युद्ध हुआ तो वो अकेला नहीं। अब कंफ्यूजन हो गया, ब्रिटेन का पीएम परेशान, भाई ऐसा कौन अंदर चला गया जिसमें पूरा मतलब साउथ अमेरिका इकट्ठा हो जा रहा है, ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। ब्रिटेन के पीएम ने पूछा पुलिस से, भाई क्या है? पुलिस ने फिर कहानी सुनाई। ब्रिटेन का पीएम कहता है देखो अमेरिका का क्रिमिनल है, अमेरिका निपट लेगा, तुम बाहर खड़े रहो। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी अंदर गया है, शाम तक कल तक जब भागेगा फिर दोबारा से, तो तुम पूरा फील्डिंग लगा के रखो, जैसे ही भागेगा पकड़ लेना। भाई हेलीकॉप्टर, जिप्सी, बाइक सब तैयार रखो, भागना तो है ही उसने, तब पकड़ लेना। पुलिस कह रही सर हमारे पास ये आइडिया क्यों नहीं आया? बोल तुमने ट्रेनिंग ली होगी बिहार पुलिस से। हाँ जी, बिहार पुलिस की बात आई। अब पुलिस ने पूरी फील्डिंग जमा ली, किस बात के लिए? कि जैसे ही घर से भागेगा तो हम इसको 8 साल तक पुलिस उस रात या दिन का इंतजार करती रहे कि कब भागेगा और कब हम इसको, और व्यक्ति भागा नहीं, उस घर में आराम से जीवन व्यतीत, वेबसाइट चल रही है, लेकिन डेली सुबह छत पे आता था। पुलिस को देख करके करता, आंसर बताओ, पुलिस दूर से इसको शूट तो कर सकती भाई, इतनी आजकल इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं, आराम से शूट कर सकते हैं और एकदम सटीक निशाना भी लग जाएगा, लेकिन पुलिस ने इसको शूट, कारण वो रहा, पहले धमकी दे चुका। कौन? अरे पूरा साउथ अमेरिका, पूरा धमकी आ चुकी है, अगर आपने इस पर अटैक किया मतलब माना जाएगा कि आपने पूरे देशों पर अटैक कर दिया। कुछ समझ आया? अपने ही घर में, किसका घर है ये? हाँ, ब्रिटेन का। अपने ही घर में एक क्रिमिनल ठहरा हुआ है और पुलिस उसको हाथ तक नहीं लगा पा रही, इनफेक्ट हाथ दिखा भी नहीं पा रहे, वही हाथ दिखा रहा, वही करता है क्या? दोनों की हाय हाय का दर्द अलग है। समझ आ रहा है? आंसर बताएं फिर दोबारा से। ये बाउंड्री इक्वाडोर के लिए घरेलू सीमा कहा जाता है। वह बाउंड्री जहां उस देश की संप्रभुता होती है उसे उसकी घरेलू सीमा कहा जाता है। संप्रभुता, सॉवरेनिटी है, वो इक्वाडोर के लिए आर्थिक का पर्यायवाची, ये वर्ड ज्यादा काम आएगा, जीडीपी भी यही वर्ड है ना, तो ये कैसी बाउंड्री किसके लिए? लेकिन वही बाउंड्री ब्रिटेन के लिए भौगोलिक सीमा का कोई महत्व नहीं है इस इकोनॉमी में। हाँ, समझा नहीं? अब आपको क्लाइमेक्स भी तो जानना, फिर आगे क्या हुआ पता था मुझे, मैंने मूवी का क्लाइमेक्स छोड़ दिया है। मेरा पहला टारगेट है कि टॉपिक समझ में आ जाए जो हम पढ़ रहे हैं, कहीं आप इसी में खो जाओ, है ना। ये तो एक करंट का वैसी स्टोरी है और ये कई वर्षों से चल रही है, मैं तो छोटी सी सुना दिया आपको। इस व्यक्ति को अब फिलहाल ब्रिटेन ने ये खुद ही बाहर आ गया और ब्रिटेन अब इसे शिफ्ट यानी प्रत्यर्पण कर रहा है वापस, किसे? अमेरिका को। अब अमेरिका में इसके अगेंस्ट कार्रवाई चलेगी, क्या होगा वो भविष्य पर डिपेंड करेगा, लेकिन फिलहाल मामला इस एक व्यक्ति और इसकी वेबसाइट ने विकसित और पावरफुल कंट्री को हिला दिया। बात समझ रहे कि नहीं? इसे तकनीक की दुनिया कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल है। तो आंसर बताओ। इससे एक बात और समझ आ रही है कि विश्व में सबसे अधिक कोई सेफेस्ट प्लेस है एम्बेसी, इसका भी कारण है वियना कन्वेंशन, वियना संधि। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं उन्होंने आपस में वियना में एक संधि की थी, IR में पढ़ोगे आप। उस संधि का ये परिणाम था कि एक देश दूसरे देश की एम्बेसी पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, करेगा तो माना जाएगा उस देश पर, उस देश की संप्रभुता पर कार्रवाई हो रही है। मेरी बात समझ आई? इसलिए ये कहानी में ये आया था। फिलहाल आंसर बताएं तो ये कौन सी बाउंड्री थी? घरेलू सीमा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा घरेलू सीमा की परिभाषा जहां उस देश की। तो बताएं फिलहाल अभी आप जहां बैठे हो मुखर्जी नगर के इस परमानंद कॉलोनी में इलाके में, ये भारत के लिए 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो भौगोलिक या घरेलू। भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा है, डाउट तो नहीं? जहां हम बैठे हैं ये भारत के मैप में कहीं दिखेगा कि नहीं? या मान लो पाकिस्तान में गया? जो लोग मना कर देते हो ध्यान दें, वापस जाएं, आगे बात करते हैं। दोबारा, ये भारत की घरेलू सीमा भी है। यहाँ पुलिस सर्च करने आना चाहे तो आ सकती। यहाँ जितनी भी संस्कृति को या किसी भी व्यक्ति को इनकम होगी वो टैक्स भारत सरकार को देगा, तो ये भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान भी दे रहा। क्लियर हुआ? तो हम जहां बैठे हैं ये भौगोलिक सीमा भी है और ये
आर्थिक सीमा भी है, लेकिन हमें भौगोलिक सीमा होने ना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा।